श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तुतैक गुणलेश श्री शारदेश येष प्रणत सुवेश त्वयि नतिर्मे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अत्र उपस्थित पूज्य ताचरण, पूज्य पितृचरण, प्रिय अनुज सिद्धांत बाबा, ट्रस्टीगण, सब मंडली के लोग और अपना सौहार्द और अपना प्रेम लुटाते हुए सभी तृतीय घर के सृष्टि और वैष्णवगण, आज ये अवसर मेरे लिए बहुत अनोखा है कि ताजी के लिए मुझे बोलने की यहाँ पे कहा गया है। परंतु उससे पहले मैं आपको दो चीजें बतलाना चाहूंगा। एक तो ब्रह्म संबंध के बारे में आपको कुछ बतलाना चाहूंगा। ब्रह्म संबंध क्या है? कुछ दिनों पहले एक भाई ने एक प्रश्न पूछा जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न था कि माता जी में और दूसरे अन्य देवी देवताओं में अपन अगर पूजन करते हैं तो क्या वो अन्याश्रय का मार्ग बनता है या अनन्याश्रय का मार्ग बनता है या कैसे? मैं एक ही चीज पहले यहाँ बताना चाहूंगा कि ब्रह्म संबंध ही नाम दिया हुआ है। आपका सीधा ब्रह्म से संबंध हो रहा है। देवी देवता जो सब हैं वो ब्रह्म का ही रूप हैं, तो आपका सीधे ब्रह्म से ही संबंध हो रहा है, तो देवी देवताओं से फिर अन्याश्रय कैसा? अपने मन में इष्ट जो हैं हमारे, वो अगर स्थित हैं, स्थायी हैं, तो अन्याश्रय का, अगर अनन्य आश्रय है तो अन्याश्रय का कोई स्थान ही नहीं है। आप क्या समझते हैं? महाप्रभु जी पूज्य पितामह, उनको एक दिन ऐसे ही इच्छा हुई कि आज चलो कलम लेके और मैं लिख देता हूँ धर्म के बारे में, वैष्णविज्म के बारे में। नहीं, वो स्वयं आज्ञा करते हैं। वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्तु प्रमाण चतुष्टयम्। वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि, चारों वेद श्री कृष्ण वाक्यानि, भगवत गीता, व्यास सूत्राणि चैवहि, ब्रह्म सूत्र और भागवत जी, ये चारों का जो एसेंस है, जो सार है, वो अपन अपने मार्ग में, पुष्टि मार्ग में, वैष्णव मार्ग में, वैष्णव धर्म में अपन वो फॉलो करते हैं, उसका अपन अनुकरण करते हैं। महाप्रभु जी के बारे में मैं आज आपको इसीलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में उनका स्थान पूज्य ताचरण ने लिया है और मेरे लिए वही मेरे गुरु हैं और वही मुझे इस संप्रदाय में लाने वाले हैं और इस संप्रदाय के बारे में सिखाने वाले हैं। आप ब्रह्म संबंध लेते हैं और वैष्णव मार्ग फॉलो करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, तो आपका सीधा ब्रह्म से संबंध तो हो ही रहा है। परंतु यहाँ पे श्री प्रभु स्वयं पधार के और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार वचनबद्ध हुए हैं कि हमें वो सीधा मोक्ष तक लेके जाएंगे। सिद्धांत रहस्य में जैसे कि आप जानते हैं, श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्या महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्ता तदक्षर च उच्यते। साक्षात भगवता प्रोक्त तदक्षर च उच्यते। जो भगवत अनुभूति श्री प्रभुचरण को हुई, वही अनुभूति उन्होंने अक्षर सह बताई है। ये पहला दृष्टांत है जहाँ ठाकुर जी परब्रह्म, आप जो नाम देना चाहें उन्हें, वो वचनबद्ध हुए हैं। दूसरा एक दृष्टांत मैं आपको दूं, गोवर्धन लीला की बात करें तो श्री कृष्ण ने एक हाथ में गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है, 2 हाथ से वेणुनाद कर रहे हैं, एक हाथ में अतिवृष्टि का जल भरा हुआ जो शंख है उसे लेकर और संकल्प कर रहे हैं। सब 84 गांव के सब नंद नंदनन सब वहां मौजूद हैं और वो कह रहे हैं, तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम
मन्नातं मत परिग्रहम गोपा ये स्वात्म योगेन स्वयं में व्रत आहिता। श्री प्रभु वहां आज्ञा कर रहे हैं कि जब आप सब समूह में मिलके मुझे याद करेंगे तो मैं बाध्य हूं कि मैं आपको दर्शन दूंगा। वही दर्शन आज हमें यहाँ बैठे इस स्कूल में बैठ के वही दर्शन हमें हो रहे हैं। ये मैं मानता हूं, ये मेरी मान्यता है। तीसरी बात, गोपी गीत में रुरुदुस्सु स्वयं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ये गोपी गीत में गोपियों को जब श्री कृष्ण श्री प्रभु जब अंतर ध्यान हो गए तब उनको जो सौभाग्य मद हुआ, जिसे महाप्रभु जी गोपी गीत में बताते हैं, सौभाग्य मद। रुरुदुस्सु स्वयं राजन, रो रहे हैं, सब एक ही स्वर में रो रहे हैं, पर वो दुख के आंसू नहीं है, वो सौभाग्य मद निकल रहा है। यही देख के श्री प्रभु पधारते हैं और कहते हैं कि आप जब सब इस तरह से मुझे याद करेंगे तब मैं अवश्य आपको दर्शन देने आऊंगा। ये 3 जगह हम श्री परब्रह्म को जब भी याद करते हैं तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में, मेरे दिल में हमेशा पूज्य ताजचरण की तस्वीर सामने आके खड़ी होती है, क्योंकि वही हैं और वही रहेंगे जो मुझे और आप सभी जन को, जिन्होंने भी इस मार्ग में शरण ली है, आप सभी को परब्रह्म की प्राप्ति करवाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने देर से ये परब्रह्म की जो बात चल रही है, तो परब्रह्म है क्या, उसको कैसे समझें। वेद बताते हैं सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, हजारों हाथ, हजारों पैर, हजारों आंखें, हजारों मुखारविंद जिनके हैं वो परब्रह्म है। दूसरी जगह ये भी कहते हैं कि परब्रह्म को कुछ प्राप्त करना हो तो उन्हें कोई हाथ, कोई पैर की जरूरत नहीं है। तो असल में परब्रह्म क्या है? जब वेदों में से, शास्त्रों में से भी हमें ये जवाब नहीं मिलता है, तब महाप्रभु जी ये कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण मतलब अवतार नहीं है, यहाँ पे कृषिवाचक शब्द है। कृष्ण मतलब सर्जनहार जो है, जो उत्पत्ति करता है, उसे कृष्ण कहते हैं। परब्रह्म की उत्पत्ति है, स्वयं ने उसे उत्पन्न किया है और इस संसार को भी उन्होंने उत्पन्न किया है। जब लोक भाषा में कहते हैं जिसने ये सुंदर संसार बनाया वो कितना सुंदर होगा। एक मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल देके बताना चाहूंगा। कोई भी चित्रकार को अगर आप कहें कि अपना स्वयं का चित्र बनाए, तो आप कभी भी देखिएगा कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा चित्रकार हो, वो अपने स्वयं का चित्र सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाता है। तो जब एक छोटा सा चित्रकार अपने स्वयं का जो चित्र है वो इतना खूबसूरत बना सकता है, तो आप क्या समझते हैं कि परब्रह्म जो हैं, जिन्होंने ये सृष्टि का आविष्कार किया है, हर एक छोटी से छोटी चीज को वो जो कुटिलता से उन्होंने बनाया है, तो स्वयं को उन्होंने कैसा बनाया होगा। तो मेरी आज आप सबसे यही विनती है और प्रभु से यही अभ्यर्थना है कि उस परब्रह्म का हाथ पकड़ाने वाले सिर्फ और सिर्फ पूज्य ताजचरण हैं। उनके चरणारविंद में शत शत नमन करते हुए श्री भगवत युगल चरणों में मैं अपने अल्प कर्तव्य के पुष्प विराम लेता हूँ और समर्पित करता हूँ।